सरकार और विपक्ष के बीच में लगातार चल रही तनातनी की, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई न सिर्फ कई मर्तबा ठप हो चुकी है, बल्कि विपक्षी सांसदों को, जो अब तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं हुआ था, एक साथ 141 सांसद निलंबित किए गए हैं। और आज आप ये लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक देखने वाले हैं। आज विरोधी दल के सांसद एक साथ मार्च पर निकलने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें अभी तक निष्कासित नहीं किया गया है, लेकिन स्ट्रेंथ अगर विपक्षी सांसदों की हम कहें तो वो सदन में कम से कम होती जा रही है। 14 दिसंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र शुरू से ही हंगामे का केंद्र रहा है और एक के बाद एक सांसदों को निलंबित करने की जो प्रक्रिया सामने आई, सरकार की ओर से ये कहा गया क्योंकि सदन के अंदर हमला करने वाले आरोपियों की हिमायत करते हुए ये विपक्षी सांसद दिखाई दे रहे हैं, सदन की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए इन्हें निलंबित किया गया। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि ये विपक्ष की आवाज को बुलडोज करने की दरअसल एक रणनीति है जो सरकार अपना रही है। आपको बता दें, संसद की कार्रवाई से पहले इंडिया के यानी इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की एक मीटिंग होगी। ये बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। सदन के सत्र के लिए निलंबित किए गए 143 सांसदों को संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने से ही न सिर्फ रोका गया है, बल्कि उन्हें गैलरी में भी आने से रोक दिया गया है। किसी चैम्बर में वो नहीं जा सकते। इसके अलावा जितनी भी कमेटीज है, जिन कमेटीज का ये फ्लोर लीडर्स हिस्सा है या सांसद हिस्सा है, उसमें भी वो शामिल नहीं हो सकते। अब हालांकि आप ये देखें, शीतकालीन सत्र के महज 2 दिन बाकी हैं, आज का दिन और कल का दिन, लेकिन एक मैसेजिंग के लिए सरकार ये कह रही है कि ये जरूरी था, क्योंकि बार बार सदन की कार्रवाई इंडिया गठबंधन के लीडर्स, सांसद इसमें बाधा बन रहे थे, इंपॉर्टेंट बिल पास नहीं हो पा रहे थे। वहीं विपक्ष का आरोप यह है कि यह हिटलरशाही है, यह तानाशाही है, ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। पिछले 2 दिनों से लगातार लोकसभा में सांसद सस्पेंड हो रहे हैं। कल और परसों की भी कार्रवाई में आपने यही देखा, विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि ये सरकार की हिटलरशाही है, ये अलोकतांत्रिक है। आप सुनिए एक एक करके रिएक्शन सारे आपके सामने हम रख रहे हैं। I have also told on the floor of the house and outside the house also, I have said that when such incident happened previously in the past, how then speakers acted, how then it was handled. In the same manner, now also it is being handled. Now inquiry is going on. The high-level inquiry is going on. After doing all these things, if they don't want to discuss in the parliament, then what can we do? They are disrupting. If they are, and the decision in both the BSCs of Rajya Sabha and Lok Sabha, it was decided that we will not come in the well in the new building, and we will not bring the placards. But if they continuously, if they do that, what can we do?